नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक सवाल का जवाब दीजिए कि असली पलटू राम बीजेपी है या नीतीश कुमार। बिहार में सत्ता पलट के बाद से हर किसी की जुबान पर यह सवाल बना हुआ है। यहां तक कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी ने तो अमित शाह तक की बात गिरा दी। यानी कि जिसे बीजेपी असल में अपनी जीत समझ रही थी, छाती चौड़ी करके घूम रही थी, असल में वो बीजेपी के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं है। बीजेपी की खूब आलोचना हो रही है, फजीहत हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो इसे समझने के लिए पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो अगस्त 2022 जब नीतीश ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर एनडीए को बाय बाय कह दिया था, अमित शाह ने खुले मंच से जोर जोर से कहा था कि अब नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अमित शाह के बाद ये बात हर किसी ने दोहराई थी, लेकिन ये क्या, दरवाजे सिर्फ खुले ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने तो नीतीश को पूरे साजो सम्मान के साथ बुलाया और उन्हें फिर से सीएम बना दिया। इस तरह से नीतीश ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ये अमित शाह के साथ धोखा नहीं हो गया? अब सवाल तो उठेगा ही ना कि ऐसा क्या मजबूरी हो गई थी कि मोदी को अमित शाह तक की बात गिरानी पड़ गई और उन्हें दिल पर पत्थर रखने तक के लिए मजबूर करना पड़ गया। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं, आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि। गिरिराज सिंह भी यही राग अलाप रहे थे कि अब यह समझौता किसी कीमत पर नहीं हो सकता, लेकिन सबके दावों को दरकिनार करके नीतीश को सर माथे बैठा लिया गया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि नीतीश ने भी तो कहा था कि मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। बावजूद इसके नीतीश ने हाथ मिला लिया, तो पलटू राम तो नीतीश हुए, तो बेइज्जती सिर्फ बीजेपी की क्यों? तो जरा सोचिए कि जेडीयू और बीजेपी में बड़ी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कौन है? बीजेपी ना। नीतीश की पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार के कुछ हिस्सों में और कुछ समुदाय पर नीतीश का प्रभाव है, जो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आलम यह है कि ना तो आरजेडी ना ही इंडिया गठबंधन में उनकी पूछ हो रही थी। कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। जैसे ही विपक्षी दल एकजुट हुए, नीतीश तो धीरे धीरे पीछे होते चले गए और थोड़े टाइम बाद तो एक तरह से गायब ही हो गए थे। तो जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, उनसे बीजेपी ने दोबारा हाथ मिलाया, और तो और उनकी शर्तों के साथ। यानी कि सीएम तो नीतीश ही बने। यानी एक राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के इशारों पर नाच रही है। अब आप ही बताइए, खेला किसके साथ हुआ और किसने किया है? बीजेपी ने सिर्फ नीतीश के लिए राष्ट्रीय स्तर के अपने समर्थकों को धोखा दे दिया, अपने नेताओं के साथ खेल कर दिया। सब छोड़िए, अमित शाह की बात का मान नहीं रखा गया। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी की हर तरफ किरकिरी हो रही है। हर कोई सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को नीतीश की इतनी जरूरत पड़ गई कि अपनी बात पर नहीं टिक सकी। वहीं कुछ लोग तो आलोचना कर रहे हैं कि एक क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय पार्टी और देश की सत्ताधारी पार्टी पर भारी पड़ गया। लालू जी जा रहे हैं तो उनके पास तो वोट भी है, नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। अब बिहार में उनका कुछ नहीं बचा है और ये दूसरी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। यही नहीं, लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पार्टी का राम से भरोसा उठ गया है? राम मंदिर के लिए बीजेपी ने इतना बवाल मचाया, क्या अब राम मंदिर के सहारे बीजेपी को वोट मिलने की उम्मीद नहीं है? क्या बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे जिसके जरिए वो 2024 लोकसभा चुनाव लड़ सके? क्या बिहार में बीजेपी अभी तक अपना कोई आधार नहीं बना पाई थी? क्या इतनी बड़ी पार्टी होकर बीजेपी बिहार में अपने बलबूते चुनाव नहीं लड़ सकती? आखिर क्यों देश की सबसे बड़ी पार्टी को एक क्षेत्रीय दल के आगे झुकना पड़ा? और उससे भी बड़ी बात कि नीतीश की शर्तों को भी मानना पड़ा।
आप जानते ही हैं नीतीश को सीएम बने रहना था। आरजेडी से अलग होने की यही वजह सामने आई थी। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सूत्रों का ऐसा कहना है कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर ये दोनों साथ आए थे। उसके हिसाब से जैसे नीतीश का कार्यकाल खत्म होने के नजदीक आया, नीतीश के तेवर बदलने लगे। 2020 में बिहार विधानसभा हुए थे। 2 साल बाद यानी 2022 में नीतीश ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया और आरजेडी से हाथ मिला लिया। जानकारों का दावा था ऐसा करने के पीछे नीतीश की पीएम बनने की इच्छा रही होगी और वो जानते थे कि एनडीए में रहकर ये कैसे भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां पीएम का चेहरा तो मोदी ही रहेंगे। इसलिए वो आरजेडी के साथ आए और विपक्ष को एकजुट करने में लग गए। उन्हें लगा कि यहां उन्हें तवज्जो मिलेगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इधर उनका कार्यकाल भी खत्म होने को आ गया, यानी वो 6 महीने का जो उनके पास टाइम बचा था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी को सीएम बनाए जाने का दबाव बढ़ने लगा। अब नीतीश को लगा कि पीएम तो छोड़िए, अब तो सीएम भी नहीं रहेंगे, यानी सीएम की कुर्सी भी हाथ से जाएगी। इसलिए नीतीश ने दिमाग दौड़ाया और बीजेपी से नजदीकी बढ़ाई और बीजेपी फंस गई। नीतीश फिर से सीएम बन गए और 2025 तक बने रहेंगे। इसलिए लोग कह रहे हैं कि खेल तो नीतीश के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ हो गया और किया है नीतीश ने। इसलिए लोग ये भी कह रहे हैं कि पलटू राम नीतीश नहीं बीजेपी है, जो इतनी मजबूर है कि एक क्षेत्रीय दल के इशारों पर नाच रही है। वहीं बात करें नीतीश और बीजेपी के हाथ मिलाने की, तो जानकारों का दावा है कि इस गठजोड़ ने दोनों तरफ के लोगों को करारा झटका दिया है। वो लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, नाराज हैं, जिसके परिणाम आने वाले समय में काफी घातक हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, और ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं। आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि।